आयत तोड़ते हैं, वह यक़तऊन मा अमर अल्लाह, और वो जो तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या चीज़ तोड़ते हैं? जो अल्लाह ने रिश्तेदारी के बारे में बात की थी ना, कि उसको जोड़ के रखते हैं और कता रहमी नहीं करते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया जो कता रहमी करते हैं, अय्यू सला, कि वो उसको जोड़ें, मतलब बजाय इसके कि उसको जोड़ने के रिश्तेदारियों को काटते हैं। वह युफ़सिदूना फिल अर्द, और वो ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका लहुमुल लानतु, यही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह की लानत है। लानत किसको कहते हैं? अल्लाह की रहमत से दूरी को कहते हैं, राइट। ये कौन लोग हैं? देखिए, फसाद करने का हमने सूरत बकरा के शुरू में, मेरा ख्याल है आई थिंक 11 नंबर की आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि वो जब उनसे कहा जाता है ना, ये हमने मुनाफिकीन के बारे में पढ़ा था कि मुनाफिक लोग जो होते हैं ना, जब उनसे कहा जाता है वैज़ा कीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्द, कि ज़मीन में फसाद ना करो, क़ालू, तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो सलाह करने वाले हैं, हम थोड़ी कोई फसाद कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला, खबरदार, इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, कि यही तो है जो फसाद करने वाले हैं। अब देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि आप कभी किसी को कहो कि मतलब फ्रेंड्स में फॉर एग्जांपल है, या रिश्तेदारों में कोई ऐसी बात है कि घर में कोई मियाँ बीवी में ऐसी बात थी, तो उनमें लड़ाई होगी, तो आप उनको कहते हो तुमने क्या किया है, ये बात कोई करने वाली थी, तुम्हें पता है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो जिसने वो लगाई होती है ना बात इधर की उधर, वो क्या कहेगी, तो मुझे तो, मैंने क्या ऐसे कहा है, मुझे तो बहन आदत है, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, मैंने कोई लगाई बजाई नहीं की, मुझे सीधी सी बात की है, उसमें किसी को अगर बुरा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, आपने कोई सीधी बात नहीं की है, आपके दिल में जो चीज़ थी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका बदला देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, कितनी दफ़ा होता है, दोस्तें हैं आपस में, किसी की लड़ाई होगी तो उसने बात उधर की उधर लगा दी, तो दूसरे कहेगी नहीं मैंने तो इस तरह से थोड़ी कहा था, उसने ऐसे समझा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये लोग जो ऐसे करते हैं ना, फसाद करते हैं। अब देखें, ज़मीन में हम बड़े फसाद की बातें, हम तो अपनी ज़िंदगियों को देख रहे हैं ना, कि हम ये आयात हमारी ज़िंदगी पे कैसे हम अमल करें कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कबूल कर ले। तो हमें ये देखना है कि कहीं हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में फसाद तो नहीं क्रिएट हो रहा, हमारी वजह से हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बच्चों में इवन। आप देखें, बाज़ दफ़ा माँ बाप को भी बड़ी बुरी आदत होती है, वो माएँ होते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर कभी एक की बात ऐसी होती है, एक बहू की बात है तो वो दूसरी को बता देंगी और कहेंगी मेरे साथ तो वो ऐसे करती है। तो वो ये नहीं सोचती है, उस वक्त पता है क्या होता है, एक हमदर्दी लेने के लिए शायद होता है, ये वाली थिंकिंग होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, बच्चों की दूरियां हो जाएंगी, बहन भाइयों से नहीं मिलती हैं, फिर भाई भाई से नहीं मिलते, अलग होनी शुरू हो जाती है। हमारा काम ये होना चाहिए, मैं कहती हूँ ऐसा तो झूठ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करेंगे, कि जब आपको ये लगे ना कि कहीं पे टेंशन है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, अपने पास से छोटी सी बात कह दिया करें कि वो तो तुम्हारी थी, वो आई थी दूसरी वाली बहू फॉर एग्जांपल, वो तो तुम्हारी इतनी ही तारीफ कर रही थी, वो कहती थी कि इसमें तो इतना, कोई एक बात कर दे कि उसको तो खाना ही इतना ज़बरदस्त बनाती है, या फिर वो तो इतनी मेहमान नवाज है, वो तो कोई भी ऐसी बात कहे कि तो एक दूसरे का दिल जोड़ने वाली बातें, ताकि आपस में सब में सुलह सफाई रहे। ये जो फसाद करने वाली बात होती है ना, ये नियतों पे है, पता चल जाता है अंदर से आप क्या करें। और हमें पता है कि हम चालाकी क्या होती है, हम जब कर रहे होते हैं ना, हमें होता है कि अगर पूछा ना तो मैं ये कह दूंगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगला भी समझदार है, उसको सब पता चल जाता है कि कौन किस नियत से क्या बात कर रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आप ये देखें कि इतनी बड़ी बात, उलाइका लहुम, यही लोग हैं जिन उनके लिए है लानत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वालहुम, और उनके लिए सूअद्दार, और उनके लिए बहुत बुरा ठिकाना, मतलब जहन्नम उनका ठिकाना है जो ऐसे करते हैं। अल्लाह यब्सितु रिस्क, अल्लाह सुब्हानहू तआला रिस्क फराख करता है। रिस्क का फिर जहाँ पे रिस्क आता है आपने ये देखना है कि वो सारी नेमतें याद करना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रिस्क को फराख करते हैं, लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहते हैं, वह यकदिर, और वो तंग भी कर देते हैं, वफ़ारिहू बिल हयात दुनिया, और वो लोग। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात हुई थी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं जिसका रिस्क फराख कर देते हैं, जिसका रिस्क चाहते हैं तंग कर देते हैं, और जिसका फराख करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो खुश हो गए जिंदगी पर दुनिया की, कि मतलब वो तकब्बर में आ गए कि मुझे तो अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मैं मतलब ये तो दिमाग में नहीं आता ना कि मुझे अल्लाह ने दिया हुआ। वो समझते हैं कि हमारी मेहनत थी, हमने इतना बड़ा कारोबार किया, हम सेल्फ मेड थे,
हमने इतने पैसे बनाए, हमने खुद से कमा के ऐसे किया, और उनको अल्लाह की नाफरमानी करते हुए वो घबराते भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और वो खुश हो गए, मुतमईन हो गए दुनिया की ज़िंदगी में। नोट्स इतने ज़्यादा होते हैं, बल्कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मैं पूरे तो आपको सुना भी नहीं रही होती हूँ। अच्छा जी, वो खुश हो गए अल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के लिए। और उन्होंने क्या किया था, सॉरी मैं आया दी अच्छा जी, वमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी फिल आखिरत, या आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मता, मगर वो हकीर, बिल्कुल छोटी, कोई पता भी नहीं चलता दुनिया में कि कहाँ पे वो दुनिया हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अब आप देखिए यहाँ पे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है कि हज़रत उमर एक दफ़ा रसूलुल्लाह को मिलने आए, तो इर्द गिर्द उनके देखा वो लेटे हुए थे, तो देखा कि उनके सरहाने ना कुछ कच्ची खालें जो होती थी वो लटकी हुई थी, और उनके पाँव की तरफ जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, उसका ढेर था। तो और फिर देखा उन्होंने कि उनका जो तकिया है वो चमड़े का तकिया था, और उसके अंदर घास जैसे ड्राई होती है वो वाली थी। तो और जैसे रसूलुल्लाह ने उनको देखा तो उठ के बैठे, तो उनके जिस्म मुबारक पे पूरे वो जो चटाई होती है ना सख्त होती है उसके निशान थे। तो हज़रत उमर रोने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उमर तुम क्यों रो रहे हो? तो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, ये कैसर व किसरा को देखें, ये तो अल्लाह को मानते भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है उन्हें, तो आप अल्लाह से दुआ करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम इस पर खुश नहीं हो क्या कि उनको अल्लाह दुनिया दे और हमारे लिए आखिरत रखे? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे ये पेशकश की थी कि मेरे लिए मक्का की वादियों को सोने का बना दे, लेकिन मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि मैंने कहा नहीं ए मेरे रब, मैं एक दिन तो पेट भर के खाऊंगा और दूसरे दिन मैं भूखा रहूँगा। जब मैं भूखा रहूँगा तो मैं तुझसे फरियाद करता रहूँगा, और जब मैं सैर होके पेट भर के खाऊंगा तो मैं तेरा शुक्र अदा करता रहूँगा। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना कि दुनिया की ज़िंदगी, अगर मुझे ये ना होता कि जो मोमिन है वो कहीं ये ना सोचें कि जो अल्लाह को नहीं मानने वाले, उनको तो देखो वो तो ठीक है, तब भी तो इतनी तरक्कियां कर रहे हैं, तो मैं इनकी छतों को सोने की बना देता, इनकी सीढ़ियों को, मैं वर्ड्स इधर थोड़े से सोने और चांदी में इधर उधर जाएंगे, कि मैं इनकी जो सीढ़ियां हैं उनको चांदी की बना देता, मैं मसनदें लगा के ये अपने घरों में बैठे होते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक तो दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो वो इतनी हकीर दुनिया, और हम देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो इस दुनिया में भेजा है तो कितना बड़ा मकसद हमारा